Hi, welcome everyone. Good morning. This is Roshan Bhondekar joining from Spain along with Usman Khan from Pakistan. Uh, Today we are going to talk about the artistic life during this pandemic, and this is what Usman Khan is with us from Peshawar. So, just for introduction, Usman Khan is also known as a Charlie Chaplin from Pakistan. He's a silent comedian, working on ground, selling toys, and also working in a cloth shop, helping others to grow faster as well. So this is like a social initiative from Transcontinental Times to bring artists from different countries who are doing different work in a society for making others happy. So due to some language barrier from Usman Khan, we are going to talk in Hindi because he is more comfortable in Hindi. And in the meantime, I'm going to translate the abstract what he wanted to communicate to people who are looking for a career in as an artist in a comedy and also in a different versatile industry. So सबसे पहले हमारे साथ में उस्मान खान पेशावर से जुड़ रहे हैं. उस्मान भाई, आपका ट्रांसकॉन्टिनेंटल टाइम्स में बहुत बहुत वेलकम. आप आए, बाहर आई, और आपसे हम हिंदी में ही बात करेंगे जो आपने हमें पहले ही सुझाव दिए थे. तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जब आपने ये चार्ली चैपलिन का जर्नी स्टार्ट करने पहले आप काफी सारे प्रॉब्लम्स, काफी सारे स्ट्रगल आपने किया है, राइट? वो स्ट्रगल और आपके बारे में अगर आप थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को देंगे तो अच्छा रहेगा. तो आप चालू कर सकते हैं. जी, अस्सलाम वालेकुम. मैं तो तकरीबन चार्ली की वीडियो बचपन से ही देख रहा था, लेकिन जैसे कि कोरोना का हालात आ गया ना, तो लोग काफ़ी डबल माइंड थे और परेशान थे, ज़हनी बीमार बन चुके थे, रोज़गार भी ऑलरेडी बंद हो गया, ऊपर से ये कोरोना वायरस भी आ गया. मैं खुद भी बीमार था, तो मैंने जैसे अपने घर का हालात देखा, घर में भी लोग काफ़ी परेशान थे. तो जब हम घर आते थे तो अब्बू कहते थे कि भई हाथ धो ले और जो है ना फिर साथ दूर-दूर रहा करें. तो जैसे मैंने फिर बाहर के लोगों को देखा, वो भी काफ़ी परेशान, डबल माइंड, तो यकीन करो मुझे लोगों पर तरस आने लगा. फिर मैं खुद भी बीमार था. 1-4 दिन बाद मैं जब ओके हो गया, अल्लाह ने मुझ पे जान दिया, तो फिर मैंने जो है ना चार्ली चैपलिन की वीडियोज़ को देखा. जब मैंने देखे थे वीडियो, तो मैं बहुत बचपन से ही देख रहा था, लेकिन जैसे कि मैंने चार्ली चैपलिन की वीडियो देखा और फिर मैं ये सोचने लगा कि भई चार्ली चैपलिन का एक्टिंग तो आस्ता-आस्ता यानी कि खो रहा है, कोई इतना उसको नहीं देख रहा है. आगे टिकटॉक आ गया, यूट्यूब आ गया, लोग किसी और फ़नी के साइड पर गया. तो फिर मैंने सोचा कि मैं चार्ली चैपलिन का एक्टिंग भी दोबारा उठा दूँगा, ज़िंदा कर दूँगा, लोगों के सामने लेके आऊँगा, और मैं ये भी सोचूँगा कि लोगों को इसमें काफ़ी खुशी भी मिलेगा. तो मैं भी एक पाकिस्तानी चार्ली चैपलिन बनूँगा और लोगों तक इंशाल्लाह खुशियाँ दूँगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा. और यकीन करें कि मैं कहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में जो है मैं अपना एक नाम बनाऊँ चार्ली चैपलिन के. तो मैंने कहा चार्ली चैपलिन के एक्टिंग में खोने नहीं दूँगा. और इस कोरोना के हालात जो आए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि लोगों के चेहरे पर मैं दोबारा मुस्कुराहट लौटाऊँ. वेरी गुड उस्मान भाई. उस्मान, आप जैसा बता रहे हैं कि जब आपने पिछले साल ये कॉमेडी, साइलेंट कॉमेडी चालू की थी पाकिस्तान में, तो मेरा प्रश्न है आपको कि जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं सोसाइटी के लिए या लोगों को हंसाने के लिए या लोगों के लिए, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको डोमिनेट करेंगे, आपको हंसने की कोशिश करेंगे, राइट? तो एक कहावत है ना कि जिस पेड़ पर ज्यादा फल लगते हैं उसी पेड़ को लोग पत्थर मारते हैं, राइट? तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? जब आपने चालू किया था तो लोग मजाक उड़ाते होंगे, कुछ करते होंगे, तो उस परिस्थिति को आपने कैसे हैंडल किया? उस उन लोगों के साथ में कैसे आपने टैकल किया, ये आप बताइए. देखो, ये पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो 25-20% जो वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते, ठीक है? और हमारी तो यही कोशिश होगी कि हम इनको भी जो है ना हँसाएँ, ताकि, लेकिन जब मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ शूट वग़ैरह करता हूँ ना, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो माइंड कर जाते हैं, कहते हैं ये आप क्या कर रहे हैं यार? अंग्रेज़ों का चीज़ आपने उठाया और यहाँ पे आपने जो है ना शुरू किया हुआ है। तो कुछ लोग माइंड कर देते हैं और यानी कि 25% लोग माइंड करते हैं. तो मैंने ये सोचा है, मेरी ये कोशिश होगी कि मैं इस 25% लोगों को भी मैं इंशाल्लाह हँसने पर मजबूर करूँगा और इसको हँसाऊँगा. इसकी ये जो नफ़रत वग़ैरह है, ये इस चीज़ को मैं दूर करूँगा. और मेरी यही कोशिश होगी कि जो लोग ये चीज़ पसंद नहीं करते, नफ़रत करते, उनको भी मैं खुशियों की तरफ ज़रूर लेके आऊँगा. ये मेरी ख़्वाहिश और ये मेरी उम्मीद है. बहुत बढ़िया उस्मान जी. इसके अलावा आप जो काम कर रहे हैं, हम लोगों ने यानी हमारे ट्रांसकॉन्टिनेंटल टाइम्स ने काफी आपके काम के बारे में रिसर्च किया.
हमने 2-3 बीबीसी जर्नलिस्ट के साथ में बात भी की। आपका काम इंग्लैंड में, यूरोप में, देन अफ्रीका और एशिया में काफ़ी लोगों को पता हुआ है। मुझे आपसे पूछना है कि जब आपको इन लोगों ने कांटेक्ट किया, समझ लो किसी ब्रिटिश ने कांटेक्ट किया बीबीसी से या XYZ कंट्री से, राइट? तो जब उन्होंने देखा होगा आपको कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, बट आपको चार्ली चैपलिन के बारे में पता है, तो आप जब चार्ली चैपलिन के बारे में पता है तो आपने किसी ने तो बताया होगा आपको, राइट, कि चार्ली चैपलिन कोई साइलेंट कॉमेडियन है, एक्टर है। तो वो चीज आपने कैसे अडेप्ट की कि एक ब्रिटिश आर्टिस्ट को अपने अंदर लाना, उनके जो क्वालिटीज है अपने अंदर लाना, और फिर वो पाकिस्तान लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर लोगों को हंसाना एक काफी बड़ा चैलेंज था। उस चैलेंज को आपने कैसे एक्सेप्ट किया? जी देखो, चार्ली चैपलिन तो यानी कि अंग्रेज हाँ, था, इंग्लिश बोलने वाला था और मैं एक अनपढ़ शख्स हूँ, ठीक है। तो हाँ, मुझे चार्ली चैपलिन से मोहब्बत था, मुझे वो पसंद है। तो इसलिए जो है ना, मैंने चार्ली चैपलिन एक्टिंग को अपनाया, उसका गेटअप मैंने अपनाया। मैंने इसलिए अपनाया कि मैं लोगों तक खुशियां पहुंचाऊं। और हम्म, मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई आप अनपढ़ हैं और आपने जो है ना इंग्लिश करेक्टर को उठाया है। कहते हम्म, आप आगे क्या करोगे, आपके लिए तो ऐसे ऐसे इंटरव्यूज आएंगे, इंग्लैंड से आएंगे, अमेरिका से आएंगे, बाहर मुल्कों से आएंगे, आपको तो इंग्लिश भी नहीं आती, आप क्या करोगे। तो मैंने उनको कहा देखें, इंशाल्लाह अल्लाह हमारे साथ है, हम अपने कोशिश को जारी रखेंगे, क्योंकि जो शख्स कोशिश करते हैं तो उनको अल्लाह पाक कामयाबी देते हैं। मेहनत से जो है ना इंसान को अल्लाह जो है मंजिल देता है। तो मैंने इंग्लिश करेक्टर को उठाया है इस अनपढ़, यानी कि मैं खुद अनपढ़ हूँ और मैंने इंग्लिश करेक्टर को उठाया। लेकिन मेरी ये कोशिश होगी कि मैं साथ जो है ना इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का कोशिश कर देता हूँ कि मैं ये भी शुरू करूँ, क्योंकि अगर कोई ऐसा हमारे लिए कोई विजिट आ गया बाहर का ना, तो हम्म। इंशाल्लाह फिर मैं वहाँ भी जाऊँगा कि वहाँ लोगों के साथ में बोल तो सकूंगा ना। अभी मुझे अ, एक विजिट आया है तुर्किया का, तो उन्होंने मुझे बहुत ही बताया ये बात, उन्होंने कहा कि भाई आप अपने पासपोर्ट अगस्त में तैयार करें, मैं आपको तुर्की लेके जाने वाला हूँ। तो बस काम है बहुत मुश्किल चार्ली चैपलिन का, इसमें हमें चोट भी बहुत ज़्यादा लगती है। आपको मेरी ये उंगली नज़र आते, ये भी टेढ़ी हो चुकी है इस एक्टिंग में, अब ये सीधी नहीं हो रही है। तो किसी वाह। चीज़ के साथ लग जाती है तो काफ़ी दर्द होते हैं। तो हमें बहुत सारे ऐसे चोट, अब बीबीसी को मैंने इंटरव्यू दिया था, उस टाइम बीबीसी के इंटरव्यू से तकरीबन 3 दिन पहले मैंने एक किया था, वो क्या कहते हैं, में गिर गया ना जमीन पे, तो मेरे सर पर चोट लग गया। तो जब मैं घर में भी सोता था तो मैं एक साइड पे होता था तो मेरे सर पे चक्कर आता था। फिर मैंने सोचा मैंने तो ऐसे कुछ किया भी नहीं, ये चक्कर क्यों आ रहे हैं। तो जैसे ही मैंने सोचा कि हाँ ये तो मैंने वो उसमें एक गिरा था मैं जमीन पे, ये उसकी वजह से ये लगा होगा। तो बीबीसी में भी मैंने ये कहा था, क्योंकि चार्ली चैपलिन के एक्टिंग में बहुत सारे जो है ना चोट वगैरह होते हैं। यानी हाँ, आपका काम दिखा है हमें, और हमें लगता है कि आपने काफी संघर्ष किया है पिछले 1 साल से। इसके अलावा उस्मान जी, जिस तरह से सिचुएशन पिछले 1 साल से, एक कोरोना पैंडेमिक अक्रॉस वर्ल्ड सभी कंट्रीज में ऑलमोस्ट बहुत बड़ा मैंने संघर्ष चल रहा है, राइट? हमारी गवर्नमेंट है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, हर मुल्क की गवर्नमेंट अपने तरीके से आने ट्राई कर रही है कि किस तरीके से इस पैंडेमिक को हैंडल किया जाए। इस कोरोना के चलते हुए आप का जो गुजारा होता था, राइट? आप की स्टोरी मैंने पढ़ी, पता चला कि आप रोड पे, रास्तों पे खिलौने बेचते हो, कपड़े की दुकान में काम करते हो, राइट? तो अभी तो लॉकडाउन की वजह से खिलौने बेचना बंद है, कपड़ों की दुकान, छोटे मोटे दुकान धंधे सब कुछ बंद है, राइट? तो इसके चलते हुए भी आप कैसा गुजारा कर लेते हो? यानी आपका कैसा, कुछ कुछ सपोर्ट आपको गवर्नमेंट से मिल रहा है, कैसा हो रहा है? देखिए जी, मैं तो रोड पे बेचता था खिलौने, और हाँ, गवर्नमेंट ने मेरे लिए ऐलान कर दिया नौकरी का, ठीक है। हाँ, तो हाँ। उन्होंने ऐलान किया मेरे लिए नौकरी का, लेकिन अभी तक मुझे मिला नहीं है। उसके भी तकरीबन 3 महीने हो गया, 2.5 महीने हो गया कि अभी तक मुझे कोई रोजगार नहीं मिला। और यकीन करो अल्लाह गवाह है जिसने पूरी कायनात को खड़ा किया, लेकिन अभी तक मैं बेरोजगार हूँ, मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया है। मैंने उसको गवर्नमेंट को बताया भी है, मिनिस्टर साहब को मैंने बार बार उसको एसएमएस किया कि भाई मैं बेरोजगार हूँ, आपने मेरे लिए ऐलान किया है। लेकिन मुझे लोगों ने काफ़ी तंग किया हुआ है, दोस्त भी मुझे मुबारकी दे रहे हैं, अपने लोग भी मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं, तो घर में भी मुझे मुबारकबाद मिल रहे हैं। ऐसा ना हो कि ये मेरी खुशी गम पे तब्दील ना हो जाए। बराई मेहरबानी मेरे लिए जो आपने ऐलान किया, मेरे लिए कुछ करो कि मुझे कुछ मिले, कि ताकि मैं अपने इस टैलेंट पर फोकस कर सकूं। अगर मेरा काम नहीं है तो मैं तो फिर ये नहीं कर सकूंगा ना। देखो इंसान का काम हो तो दिल खुश होते, उनके पास कुछ हो तो दिल खुश होते।
वो जो एक काम में जाते हैं ना तो फिर वो दिल से काम करते हैं। अब यकीन करो मैं खुद अंदर से टूटा हुआ हूँ, काम वगैरह नहीं है तो बहुत ज़्यादा दुख मिलते हैं हमें। तो मैं गवर्नमेंट को ये कहूँगा कि वो मुझे वो अपना काम दे जिस काम के उसने मुझे ऑफर किया था। अभी मैं बेरोजगार हूँ, मैं ऑलरेडी बेरोजगार हूँ, मेरे पास कोई वो चारा नहीं है। बस अल्लाह बस बेहतर जाने, बस अल्लाह ही हमारा जो है करे, भरोसा करे, हमारा ख्याल आपने रखें। आपने जस्ट मेंशन किया कि आपको रोजगार का कमिटमेंट है, रोजगार का कुछ यानी कुछ ऑफर दिया गया था पाकिस्तान गवर्नमेंट के साइड से। तो क्या ऑफर था, यानी कहाँ, कौन सी ड्यूटी के लिए आपको बताया गया था, कहाँ आप ज्वाइन होने वाले हो? अगर आप बता सकते हो हमें तो अच्छा होगा। जी जी, वज़ीर आला महमूद खान ने हमारे लिए नौकरी का ऐलान किया, तो फिर मिनिस्टर शौकत यूसुफजई साहब ने मुझे अपने घर बुलाया। उसने ओके। मुझे अपने घर बुलाया, वहाँ पे बहुत सारे मीडिया था। मैंने इनसे ऑफर नहीं किया था कि आप मुझे नौकरी दो, मैंने इनको कहा मुझे अच्छे अच्छे बैकग्राउंड दो, मेरे साथ दो, कि ताकि ये वीडियो लोग देखें और ये सोचे कि वाकई ये अच्छे अच्छे जगह में कितने ज़बरदस्त बैकग्राउंड इनका मिल रहे हैं। क्योंकि हम्म। बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू हो चुके हैं, कराची से भी मेरे हो चुके हैं कि भाई आप अच्छे बैकग्राउंड में वीडियो बनाए। मेरे पास अच्छे बैकग्राउंड का कोई जगह ही नहीं है। जहाँ पे हम एक्टिंग करने जाते तो वहाँ से अच्छा जगह होते, कोई ना कोई निकल आ जाते, वो हमें भगा देते। जब किसी पार्क में जाते हैं, वहाँ के जो सिक्योरिटी होते हैं वो हमें से वहाँ से भगा देते हैं। तो हमारे पास जो है ना कोई जगह नहीं होते, कहाँ जाए। मैंने इनको सिर्फ बैकग्राउंड के बारे में कहा था, तो इन्होंने जो है फिर महमूद खान ने मेरे लिए नौकरी का ऐलान किया। मिनिस्टर साहब ने मुझे अपने घर बुलाया, वहाँ पे बहुत सारे मीडिया बैठा था। तो उसने जैसे ही ऑफर किया तो अब उनको होना चाहिए कि वो मुझे काम दे। अब ये मुझे नहीं पता कि वो मुझे क्या काम दे रहे, किस चीज में मुझे लेके आ रहे। उनको चाहिए भी कि अगर वो मुझे नौकरी दे भी, अगर दे भी तो उसको होना चाहिए कि वो मेरे साथ जो है ना टाइम में हेल्प करे, कि ताकि मैं अपने काम को फोकस कर सकूं और दुनिया को अपना टैलेंट दिखा सकूं। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन एक बात मुझे समझ में आ रही है, आपके जिस तरह का संघर्ष रहा है पिछले 1 साल से अब तक, चमत्कार करने वालों को ही नमस्कार लोग करते हैं, राइट? तो विदाउट चमत्कार आपको कोई नमस्कार, कोई पहचान नहीं मिलती है, जो चमत्कार आपने 1 साल में किया है। तो हम ट्रांसकॉन्टिनेंटल टाइम्स के माध्यम से पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं, जो वजीर आलम है, उनको हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि उस्मान खान, जो पाकिस्तान की चार्ली चैपलिन है, इनके इनके मुसीबत को समझकर, जिन मिनिस्टर्स ने इनको वादा किया था कि वो उनको नौकरी देंगे, उनको 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 कुछ सपोर्ट करेंगे, शायद इस वीडियो के माध्यम से देखकर थोड़ा बहुत हमारी तौर से रिक्वेस्ट रहेंगी गवर्नमेंट को कि उनको सपोर्ट करें। और ऐसे आर्टिस्ट काफी सारे हैं पाकिस्तान में, वर्ल्ड में। अगर हर गवर्नमेंट थोड़ा बहुत आगे आकर ऐसे आर्टिस्ट को सपोर्ट करेगी तो काफी सारा चीज हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा उस्मान खान, आप ने कभी फिल्म प्रोड्यूसर्स, फिल्म डायरेक्टर से कांटेक्ट किया है? कोई आपको पाकिस्तान के लोगों ने कांटेक्ट किया है कि छोटी मोटी फिल्म है मेरे पास में, मैं फिल्म में आपको ये रोल देना चाहता हूँ, आपके लिए मेरे मेरे पास में ये रोल है, ऐसा कुछ अप्रोच हुआ है? सॉरी, कोई नहीं हुआ, मुझे ऐसा ऑफर अभी तक नहीं हुआ। और ओके। यकीन करो मैं चाहता हूँ कि इंडिया वाला भी मुझे सपोर्ट करे और वो मुझे इंडिया बुलाए। तो मुझे हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा पसंद भी है। अगर वहाँ के लोग मुझे बुलाना चाहें तो मैं बहुत मिस करता हूँ इंडिया को। अगर मुझे इंडिया वाला बुलाना चाहे किसी प्रोग्राम, किसी फंक्शन में, मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। यहाँ पे पाकिस्तान में कोई ऐसा ना कोई ऑफर मिलते, कुछ भी नहीं, इसी तरह उसके ही बस अलावा फिर रहे हैं। उसके अलावा आपको पाकिस्तान से किसी एनजीओ ने या किसी छोटे मोटे आर्टिस्ट का एसोसिएशन होता है, राइट सर? पेशावर में देखो, लाहौर में देखो, इस्लामाबाद में देखो, काफी सारे लोग अलग अलग लेवल पर छोटे मोटे आर्ट का काम करते रहते हैं, राइट? तो वैसे लोगों को आपके बारे में पता तो चला होगा, जब ये बीबीसी ने, अल जजीरा ने, बड़े बड़े आउटलेट ने आपका काम कवर किया है, तो इन लोगों को पता चला होगा कि पाकिस्तान में भी कोई चार्ली चैपलिन है, राइट? तो उस चीज को इन इन लोगों ने कभी आपको माने टाइम नहीं दिया, कभी आपको कांटेक्ट नहीं किया, नहीं पूछने की कोशिश की कि उस्मान खान कौन है, क्या कर रहे हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? नहीं जी, मेरे साथ अभी तक किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। जिस टाइम मैं मिनिस्टर साहब के साथ बैठा था, वहाँ पे बहुत सारे मीडिया था जो मेरे लिए नौकरी का ऐलान करने वाला था। उस टाइम भी एयरवाई के और ये समा के और वगैरह जो चैनल्स थे, उनके जो हैं हम्म। बड़े लोग बैठे थे, वो डायरेक्टर होते या क्या, उनको मिनिस्टर साहब ने कहा भी है कि इनको सपोर्ट करें और इनको जो हम्म। है ना चांस दें। उन्होंने अभी तक मुझे चांस नहीं दिया था। जो ऑलरेडी वहाँ बैठे थे और मिनिस्टर साहब ने उनको कहा, उन्होंने मुझे चांस नहीं दिया, तो और पाकिस्तान में मुझे कैसे चांस मिलेगा? किसी ने कोई रब्ता मेरे साथ नहीं किया, और बल्कि सबको पता है, सब ने मुझे देखा है, लेकिन हम्म। कुछ नहीं कर रहे कोई भी। हम पिशावर के हैं, पठान हैं, तो बस क्या करे, कोई सपोर्ट नहीं करते।
अल्लाह से उम्मीद रखेंगे। उम्मीद करते हैं हम भी कि आपको आपके आसपास के लोग आपकी कला को जानकर आपकी कला का उपयोग देश के लिए, लोगों के लिए कैसे किया जाए, ये शायद जल्द से जल्द समझ पाएँगे। क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन अक्रॉस वर्ल्ड में है, कोरोना सिचुएशन की वजह से काफ़ी सारे लोग डिप्रेशन में गए हुए हैं, काफ़ी सारे लोग मायूस है, राइट? तो आप उस मायूसी टाइम में भी लोगों को हँसाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम शायद बहुत कम लोग कर पाते हैं, राइट? तो एक बड़ा काम करने के लिए इसके लिए जिगर होता है, इसके लिए आपको एक करेज चाहिए होता है, राइट? तो करेज के साथ-साथ आपके घर से प्रेशर भी रहते होगा ना कि आप तो अभी आपका रोजगार बंद हुआ है, कुछ नहीं है, आप तब भी आप काम कर रहे हो। तो मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलता है? आपको वो एनर्जी कहाँ से मिलती है कि नहीं मैं लोगों के लिए काम करूँ, लोगों को हँसाऊँ? कैसा होता है कुछ भी चीज़ करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, राइट? तो मोटिवेशन का अगर आप बताते मुझे तो हम भी समझने के लिए कोशिश करेंगे। जी देखो, मेरा तो काम ऑलरेडी नहीं है, मुझे घर में भी यही कहते हैं कि आपका काम नहीं है और आप फिर भी लोगों के लिए जो है आप कदम बढ़ा रहे हो, हुकूमत जो है आपका इतना सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं उनको कहता हूँ अपने माँ को देखें, मैंने ये काम शुरू किया है लोगों को खुशियों के लिए, और जब मैं अपने घर से निकलता हूँ ना तो वो मैं अपना परेशानियों की दरवाज़ा बंद करके लोगों के लिए खुशियों का कदम बढ़ाता हूँ। और यकीन करें, आपको पता है जो इंसान दूसरों को हँसाते हैं वो खुद बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। और अब देखो ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है, यकीन करो, और कोरोना का हालात है बहुत सख्त, हमने रोज़ा भी रखा है, लेकिन फिर भी जो है हम अपना वो एक्टिंग करते रहते हैं, इसमें जो हम अपने शूट के लिए टाइम निकालते हैं। मैंने कल भी शूट किया था और मैं आज भी ये जो आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ इसके बाद मेरा शूट है, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। तो मेरी यही कोशिश होगी कि लोग इस कोरोना से बचे, थोड़े इनके चेहरे पर खुशी आ जाए, थोड़ा मुस्कुराहट आ जाए। हमारी यही कोशिश होती है कि मैं लोगों तक हंसी पहुँचाऊँ, पाकिस्तान के गलियों गलियों तक, जो हमारे हमसाए मुल्क हैं, जो वो अफगानिस्तान है, हिंदुस्तान है, यहाँ पे और एशिया में बहुत सारे मुल्क हैं, मैं इनको भी खुशियाँ पहुँचाऊँ ताकि ये लोग भी मुझे फॉलो करें। और इंशाल्लाह जैसे ही मुझे काम मिलेगा मैं अपने काम पे फोकस करूँगा तो बहुत ही बेहतर होगा। अब मेरा काम नहीं है तो मैं यकीन करो इस चीज़ को इतना फोकस नहीं कर सकता हूँ। और यकीन करें अल्लाह मेरा हाल बेहतर जाने कि 2.5 महीने 2 महीने से मैंने यकीन करो 1 रुपए का काम भी नहीं किया। तो बस इसी तरह ही कर रहे, कोई जॉब मिलेगी तो इंशाल्लाह मेरी और भी कोशिश होगी कि मैं अपने काम पे जो है फोकस कर सकूँ और अपने टैलेंट को जो है ना और भी लोगों को दिखा सकूँ। नहीं, जो आप काम कर रहे हैं, आप सभी को हँसा रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी। जो आपको कमिट किया गया था गवर्नमेंट ने, आपको ज़रूर उसका सपोर्ट दिया जाएगा। और गुज़ारिश भी हम करेंगे बार-बार अपने लोगों से, आस-पास के लोगों से कि जिनको अ, उस्मान खान का एक्टिंग, साइलेंट कॉमेडी पसंद है, वो ज़रूर उस्मान खान से कनेक्ट हो सकते हैं। उनका फेसबुक पेज है, काफ़ी सारी चीज़ें उस्मान खान कर रहे हैं। अलग-अलग मुल्क में आपको बुला सकते हैं, छोटा-मोटा सपोर्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं करने के लिए उस्मान। इसके अलावा मुझे और एक प्रश्न है, हमारे टीम मेंबर निलॉय चटरा जी ने पूछा है, आपको बॉलीवुड फ़िल्म पसंद है? बॉलीवुड वो बाहर मुल्कों के जो फिल्में बनाते हैं। हाँ, हाँ, बॉलीवुड इंडिया की फ़िल्म समझ लो आप, सलमान खान हो गए, शाहरुख खान हो गए, जी, काफ़ी सारे लोग हैं, राइट? जी, जी। मैं यकीन करो बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, इन चीज़ों को तो मैं मिस करता हूँ। मैंने कहा मैं तो ऑलरेडी इस काम में आ चुका हूँ, अब तो मैं कोशिश तो करूँ ना, लोगों तक तो पहुँचाऊँ हाँ, ना, बहुत सारे हाँ, लोग हाँ। तक। अब मैं इसी पेशावर में फँसा हूँ, यहाँ पे बस कभी एक जगह, कभी दूसरा जगह फिर रहा हूँ गलियों में, बाज़ारों में। तो मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसके आगे रहूँ कि भई मुझे प्रमोट करो या मुझे कोई फ़िल्म की ऑफ़र दो, मैं क्या करूँ? मैं तो यही चाहता हूँ कि मुझे हॉलीवुड से जो है ना कुछ मिले, वो भी मुझे बुलाएँ। मैं फ़िल्म में काम करना चाहता हूँ, जैसी भी हो। मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ इन चीज़ों को। तो इसके अलावा आपने कभी पाकिस्तान के आर्टिस्ट जैसा समझ लो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आतिफ असलम अच्छे काफ़ी बड़े सिंगर है राइट और काफ़ी उनका काम बड़े-बड़े फ़िल्म में बॉलीवुड में आ चुका है और अच्छा काम कर भी रहे हैं अभी राइट बट अभी कुछ रिलेशन की वजह से इंटरनेशनल अफेयर्स की वजह से शायद इंडियन फ़िल्म में बॉलीवुड फ़िल्म में आतिफ असलम काम नहीं कर रहे हैं। तो कभी आपने सोचा कि आतिफ असलम तक पहुँचा जाए, उनको बताई जाए आपकी पीड़ा और वहाँ से फिर आप एक प्लेटफ़ॉर्म लेके आप इंडियन बॉलीवुड फ़िल्म में एंट्री कर सकें, ऐसा कुछ हो सकता है? आपने सोचा है कुछ करने का? ट्राई किया है? जी, जी, मैंने सोचा है लेकिन मैंने उनको कुछ कहा नहीं है कि वो, क्योंकि वो ऑलरेडी मुझे लोग देखते हैं, टिकटॉक पे भी तकरीबन मेरा 10 लाख फॉलोवर्स है, वहाँ पे ये लोग मुझे देख रहे हैं। ऐसे हाँ। फेसबुक पेज पे भी मुझे देख रहे हैं। तो हुँ, हुँ। मैं इनको क्या कहूँगा, ये ऑलरेडी मुझे देख रहे हैं ना, मेरा टैलेंट देख रही है ऑलरेडी, इनको होना चाहिए कि ये मुझे क्या करें, मुझे बुलाएँ। करेक्ट नहीं एक्चुअली हम भी रिक्वेस्ट करेंगे जो भी आर्टिस्ट हमारे ट्रांसपोंडेंट टाइम्स के थ्रू ये डिस्कशन देख रहे हैं,
शायद उस्मान खान की पीड़ा को समझे, उनको एक मौका दे। और ऐसे आर्टिस्ट, जो आर्टिस्ट सही में एक ग्राउंड लेवल से आए हैं, उनको थोड़ा बहुत अगर सपोर्ट किया जाए तो शायद उस्मान खान एक बड़े चार्ली चैपलिन जो ऑलरेडी पाकिस्तान के हैं वर्ल्ड के बन सकते हैं, राइट। तो इसकी कोशिश, उसका सपोर्ट हम आपकी हमारी तरफ से हम जरूर करते रहेंगे। इसके अलावा उस्मान, मुझे आप ये बताइए कि आप जब रोड पे या किसी छोटे मोटे शहर में या छोटे मोटे गांव में आप चार्ली चैपलिन का एक्ट करते हो, तो कौन सा एक्ट लोगों को पसंद आता है? लोगों को तो वैसे चार्ली चैपलिन की ये लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, या जो कोई चीज खाते हो तो वो उनके साथ गपशप में लग जाए तो वो उनसे उठा के जो है वो खा ले, एक ये बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। और एक चार्ली चैपलिन की ये फिरना दौड़ना, ये इन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। इसलिए मैं ये चीजें शरारत वगैरह करता भी बहुत ज्यादा हूँ, क्योंकि ये लोग ये जो है लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और मैं आपको बात बताऊं, अगर मुझे किसी चैनल से भी एक सपोर्ट मिला और वो मुझे स्पॉन्सर कर गए कि भाई आप हमारे लिए काम किया करें, तो यकीन करो फिर मैं जो है अपने काम को ऐसा करूंगा कि यकीन करो ये लोग ओरिजिनल चार्ली चैपलिन को भूल जाएंगे। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। और यही तो जो आपको मैंने एक बताया, ये लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो मैं ऐसा और भी अच्छा काम करके इनको दिखाऊं कि ताकि वो लोग वो भी पसंद करें। नहीं, जरूर। आपका जो अभी अभी जस्ट आपने कहा कि कोई अगर चैनल सपोर्ट करे आपको तो आप और अच्छा काम करेंगे। ट्रांसकॉन्टिनेंटल टाइम्स आपके लिए जरूर कोशिश करेगा कि आपकी कला को कैसे हम लोग ना ही स्पेन में, ना ही पाकिस्तान में, पूरे विश्व में आपको आपको कैसे लोग जाने आपके काम से, आपकी साइलेंट कॉमेडी से। इसके लिए हम जरूर जरूर सोचेंगे, जरूर विचार करेंगे, और उसके लिए हम आपके लिए कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप कुछ एक्ट हमारे दर्शकों को चार्ली चैपलिन के रूप में बताना चाहेंगे इस माध्यम के थ्रू? एक आधा एक्सप्रेशन जो आपको लगता है कि शायद लोग इस आपको देख के थोड़ा बहुत खुश हो जाए, 3-4 मिनट का कुछ। यहाँ पे मैंने एंट्री लगाई, मैं आगे पीछे जाऊँ। बहुत बढ़िया। एक्चुअली आप अभी मोबाइल से कनेक्ट हो, आप मूवमेंट ज्यादा कर नहीं सकते हो, तो शायद काफी काफी, यानी आपका जो एक्सप्रेशन है, आपका जो स्टाइलिंग है, ये बिल्कुल 99.9% चार्ली चैपलिन से मैच करता है। इसके लिए कोई डाउट नहीं है। और ऐसे कलाकार शायद बहुत कम होते हैं जो इतने बड़े चार्ली चैपलिन का ना सेम सेम टू सेम लोगों के सामने पेश करे, सेम टू सेम एक्ट लोगों के सामने पेश करे। काफी इसके लिए प्रैक्टिस आपने की होगी। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे उस्मान भाई, तो प्रैक्टिस करते करते आपको कभी आसपास के लोगों ने बोला नहीं होगा कि यार क्या कर रहे हो आप, क्या मिलेगा आपको, राइट? ऐसा लोग होता है ना, आप कुछ बड़ा काम करते हो तो टोकने वाले लोग बहुत होते हैं, जो मैंने तो जब आपको टोका था तो आपने नहीं लगा यार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मुझे क्यों करना है? आपके मन में कुछ रहा होगा ना। जब हम कुछ भी काम चालू करते हैं तो एक एक क्या होता है, एक मिशन होता है, एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है कि अगर मैं चार्ली चैपलिन का एक्ट इस साल चालू करूंगा, 10 साल के बाद में मैं यहाँ रहूंगा। तो वो आपके मन में, आपके दिमाग में क्या प्लान है, आगे क्या करना चाहोगे आप? जी देखो, मैं ये बात मैं आपको आखिर में बताऊंगा प्लान के बारे में। जैसे ही मैंने स्टार्टिंग लिया चार्ली चैपलिन का, ठीक है, कुछ लोग मेरे अपने थे जो मेरे साथ वो छोड़ गए, कहते आप ये क्या कर रहे हैं, ये इतना पुराना टैलेंट आपने उठाया, इसको लोग इस जमाने में कोई भी नहीं पसंद करते। टिकटॉक है, इसमें तकरीबन स्नैक हैं और बहुत सारे वीडियोस हैं, लोग देखते हैं, उसमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, वाइन्स वगैरह बने होते हैं। तो चार्ली चैपलिन को कौन पसंद करती है यार, इतना पुरानी चीज आपने उठाई, हम आपके साथ नहीं जाते वीडियो के लिए। ऐसे कुछ और लोग भी थे, उन्होंने भी हमें बताए। जब मैं रोड पे निकला तब भी लोगों ने मुझे कहा आपने क्या पुरानी चीज शुरू किया। तो मैंने इनको ये बात कहा है, जो मेरे अपने दोस्त या मेरे अपने रिश्तेदार, मैंने उनको ये बात कहा कि जी
मैं इस चार्ली चैपलिन का जो एक्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये बहुत पुराना एक्टिंग है और इंशाल्लाह इसमें मैं आपको दिखाऊंगा एक न एक दिन पूरा दुनिया मेरा इंटरव्यू करेंगे, पूरे पाकिस्तान का मीडिया थक जाएगा और यकीन करो मुझे ऐसा कामयाबी मिलेगा ना कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ। और वो कामयाबी जो मुझे मिलेगा, यकीन करो मैं हैरान रह जाऊंगा कि भाई ये देखो वो जो बात मैंने आप लोगों को बताया था, अब देखो मैं किस जगह पर पहुंच गया। और यकीन करो वो बात बिल्कुल जो मैंने अपने माइंड में लिया था और आज उसी तरह हुआ, और वही लोग मुझे देखते और मुझे कहते कि वाकई उस्मान भाई आपका बात बिल्कुल करेक्ट था और बिल्कुल जबरदस्त था। आप यकीन करो आपका बहुत बड़ा नाम हो गया, लंदन से आपका इंटरव्यू होते जा रहे हैं, डब्ल्यू जो चैनल है जो जर्मन के हैं उनसे हो गए, और 125 ममालिक के जो चैनल हैं जंग का उनसे हो चुके हैं आपके। पाकिस्तान के मीडिया आप पे थक गया और यूट्यूबर्स आप पे थक गया। तो यकीन करो हम आपको सलाम करते हैं, आपकी एक्टिंग को सलाम करते हैं। चार्ली चैपलिन की एक्टिंग जो आपने शुरू किया उनको भी आपने जिंदा कर दिया। तो वो यही बात मुझे कह रहे कि भाई हम जो है आपको यही करते हैं कि भाई आप खुश रहें और यकीन करो आपका एक बड़ा नाम बना पूरे दुनिया में। तो इंशाल्लाह मैं और भी कोशिश करूंगा, मैं और मेरी यही कोशिश होगी कि जब तक मेरी जिंदगी होगी तो इंशाल्लाह मैं दुनिया भी करूंगा और आखिरत को भी साथ करूंगा। उस्मान भाई, आपने काफी अच्छी चीज बोली कि एक कुछ भी करने के लिए जज्बा चाहिए होता है, राइट, करेज चाहिए होता है। और बिल्कुल मैं यकीन करो ये जो मैं बात कर रहा था उस टाइम बहुत सख्त गर्मी था, तो ओके। मेरे कोट भी सारे पसीनों से भरा हुआ, मेरा शर्ट भी पसीनों से सारा गीला। यकीन हाँ। करो कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। एक टाइम ऐसा हो गया, रमजानुल मुबारक है, मेरा रोजा है, मैं ये आपको साफ बात बता रहा हूँ, मेरा अल्लाह देख रहा है मुझे। यकीन करो एक टाइम में ऐसा हालात मेरा हो गया ना कि बस मैं गिरने वाला था। मैंने कहा चलो जी उस्मान भाई आपका भी जो है दुनिया से रुखसती हो गया, इसका अल्लाह गवाह है। तो मैंने अल्लाह की तरफ देखा, मैंने कहा अल्लाह तू ही हमें बचा सकता है। मुझे इतना सख्त तकलीफ हुआ उस दिन, तो बस क्या करूँ, बस अब मैंने लोगों के लिए कदम उठाया और मेरी ये कोशिश हुई कि मैं नाम बनाऊंगा इंशाल्लाह। और आज वही हुआ जो मैं चाहता था। अल्लाह ने मुझे इज्जत दिया, पूरी दुनिया में अल्लाह ने मुझे इज्जत दिया। नहीं, बिल्कुल, आपका काम और आपका जज्बा, आपका पैशन, आपकी सोच, ये बहुत दूर तक जाने वाली है। मैं आपको आज 24 अप्रैल है, आज के दिन आपको बता रहा हूँ, आप 3 साल के बाद देखिए, उस्मान खान को ना ही पाकिस्तान, पूरी दुनिया जानेगी। जो आपका काम है, आपके काम को हर कोई सराहेगा। जिस तरीके का काम आप इस कठिन घड़ी में आप कर रहे हो, तो शायद अगर पाकिस्तान के आर्टिस्ट जो लोग हैं, एक्टर लोग हैं, उन्होंने भी अगर थोड़ा बहुत सपोर्ट किया आपको, तो आपको रोजमर्रा का जो चैलेंज है, फिलहाल आपके पास में काम नहीं है, आपके पास में रोजगार नहीं है, तब भी आप लोगों के लिए काम कर रहे हो। तो ये काम शायद उन लोगों को समझ आए, उन लोगों को थोड़ी बहुत आपके प्रति एक लगाव, प्रेम हो, तो आपके लिए वो करें, यही हम उनसे गुजारिश करते हैं। और बहुत कुछ आपको सपोर्ट मिले आने वाले दिनों में, अलग अलग विभिन्न देशों से आपको सपोर्ट मिले, यही हम लोगों से अपील करते हैं। इसके अलावा उस्मान जी, आप जो अभी आर्टिस्ट काफी गांव में, देखो, आप पेशावर का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आप पेशावर के आसपास काफी सारे छोटे मोटे गांव होंगे, राइट। उस गांव में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ करने की इच्छा होती है कि मुझे ये बनना है, मुझे आतिफ असलम बनना है, मुझे एक क्रिकेटर बनना है, मुझे एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनना है, राइट, जैसा अभी इमरान खान कर रहे हैं, पहले क्रिकेटर थे। फिर शाहिद अफरीदी का आप लाइव देखो, सईद अनवर का लाइव देखो, बड़े जो क्रिकेटर आए हैं, इवन अभी बाबर आजम देखो, बाबर आजम, राइट। तो ये बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान ने दिए हैं क्रिकेट इंडस्ट्री को, राइट, क्रिकेट बोर्ड को, ये सभी सभी स्ट्रगल करके आए। इसके चलते हुए ऐसे आर्टिस्ट जो गांव से आते हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? उनको आप क्या बताना चाहोगे कि इस कठिन घड़ी में अगर कुछ हमको करना है तो उसके लिए क्या करना है उनको? और वो चीज अगर आप शेयर करोगे शायद, तो शायद उन आर्टिस्ट तक ये चीज पहुंच सके। यकीन करें अगर आप हमारे सिर्फ ये खैबर पख्तूनख्वा में देखें, मैं पूरी पाकिस्तान का बात नहीं करूँगा, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के ये जो एक सूबा है, इसमें मैंने अपने आंखों से इतना टैलेंट देखा है। ये जो गांव के लोग हैं इसमें इतना टैलेंट है, इन्होंने अपने लिए एक वाइन्स के चैनल बनाए होते हैं और हाँ। वो चैनल आप देखिए, यकीन करें उनके, यकीन करो लाखों के सब्सक्राइबर होते हैं, हाँ। जिसमें वो हर टैलेंट दिखा सकते हैं। और हमारे पिशौर में इतना टैलेंट है
जो पेशावर का शहर है, कि उसका तो मैं आपको कुछ बता ही नहीं सकता हूँ। ऑलरेडी आप टिकटॉक पे देखे लोगों के इतने खूबसूरत से आवाज़ वो निकालते हैं जो गाना गाते हैं, कुछ आतिफ असलम की तरह आवाज़ निकालते हैं, कुछ किस तरह की निकालते हैं। लड़कियां देखो, मैं आपको बताऊं, जो इंडियन के जो अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, जो कुमार सानो वगैरह वगैरह, उनकी आवाज़ें निकालते हैं। यकीन करो, आप सोचोगे कि ये तो बिल्कुल सेम टू सेम उस जैसे जो है ये गा रहे हैं। इतने अच्छे अच्छे हमारे खैबर पख्तूनख्वा में टैलेंट है, बल्कि अगर मैं पाकिस्तान में भी कहूँ तो बहुत अच्छे टैलेंट है हमारे पाकिस्तान में। लेकिन उन इनको जो है ना कोई मौका नहीं देते। अगर इनको मौका मिले ना तो यकीन करो, मैं आपको ये बात बताऊंगा कि पाकिस्तान जो है ये पूरे वर्ल्ड में अपना एक नाम बना देगा। यकीन करो, कोई आर्टिस्ट होगा, चाहे वो अमेरिका में प्रोग्राम हो, चाहे वो लंदन में हो, जहाँ पे भी हो, तो उनमें पाकिस्तान के आर्टिस्ट बहुत वहाँ पे जो है मौजूद होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैलेंट है। लेकिन इस टैलेंट की तरफ कोई नज़र उठा के नहीं देखते, बस नज़र के नीचे रखे होते। अरे भाई, इनको उठाओ, इनको टैलेंट दिखाने दो, कि ताकि ये कुछ बने, कुछ लोगों तक दिखा सकें। इनके दिमागों में जो चीज़ें होती हैं ये लोगों तक सामने लेके आए। अब देखो, जो मैं हूँ चार्ली चैपलिन, मैं जो बना हूँ, मुझे इतना वो सपोर्ट नहीं मिल रहे। तो आप खुद देखें ना। और गांव के लोगों को मैं ये मैसेज दूंगा कि वो और भी अपने कामों पर फोकस करें। अगर मैं हुकूमत से ये अपील करूंगा, अगर मुझे कोई ऐसे अच्छे जॉब मिला या कोई ऐसा अच्छा जगह सा मिला, वो मैं बना लूंगा और वहाँ पे जो है ना इनको लेके आऊँगा और इनका टैलेंट मैं लोगों तक दिखाऊंगा कि जी आए देखे जी, ये पाकिस्तान का टैलेंट है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी कि मैं कुछ कमाऊँ और वहाँ पे जो मैं एक स्टूडियो बना सकूँ अपना। और फिर मैं जो है जितने आर्टिस्ट हैं गाँव के हैं वगैरह वगैरह, पाकिस्तान के जिस इलाके के भी हैं, वहाँ पे लोग जो और लोग जो हैं वो उनको मौका नहीं देते। इंशाल्लाह ये उस्मान पाकिस्तानी चार्ली चैपलिन उनको मौका देगा और उनको स्टेज पर लेके आएगा और उनको कहेगा जी ये देखें इनका टैलेंट। तो इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश होगी, यही मैसेज है उनको। इंशाल्लाह वो मुझे दुआएं दें और मैं उनको ये दुआएं दूंगा कि वो अल्लाह उनको अपने मकसद में कामयाब करे और मुझे अपने मकसद में कामयाब करे। तो इंशाल्लाह ये चार्ली चैपलिन जो है, पाकिस्तानी चार्ली चैपलिन, ये इनका एक्ट इंशाल्लाह पूरे लोगों तक पहुंचाएगा। आपने अच्छी बात कही। आपने ये भी कहा कि लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, और ये सही में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक्चुअली पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, सभी कंट्री में होता है। ये लोग जो आगे बढ़ जाते हैं ना, तो कुछ लोग पीछे आके देखते नहीं है ना। तो जो कुछ लोग अगर जो बड़े होते हैं, समझ लो कल चार्ली चैपलिन, उस्मान खान पाकिस्तान के बड़े हो गए, हम एटलीस्ट उस्मान खान से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आसपास के लोगों को सपोर्ट करें, जो लोग गरीब बच्चे हैं, जो लोग गांव से आ रहे हैं, उनको सपोर्ट करें। अगर ऐसी चीज अगर उस्मान खान या बाकी आर्टिस्ट भी अगर अपने आसपास के लोगों को अगर सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो शायद काफी सारे आर्टिस्ट बड़े लेवल पर आ सकते हैं, आगे आ सकते हैं। उनको एक सपोर्ट मिल सकता है, राइट? उनको कला का एक प्लेटफॉर्म दिखाने, कला दिखाने का एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है। ये चीज शायद सभी को करने की जरूरत है। सभी जो आर्टिस्ट, वेल स्टैब्लिश आर्टिस्ट हैं, उनको करने की जरूरत है। आपने सही कहा कि प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है। प्लेटफॉर्म जब तक मिलेगा नहीं, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, राइट? तो काफी चीजें आपसे हमें समझने और सीखने मिली। हम आपके लिए दुआ करते हैं, आपके लिए कोशिश भी करेंगे कि जितना हम आपके लिए आवाज उठाते रहें। हमारे पत्रकार, हमारी टीम आने वाले दिनों में जो आपके लिए कुछ भी मिशन पे काम करना चाहती है, आपको साथ लेना चाहती है, बिल्कुल हम आपका साथ लेंगे। आपका काम, आपका आवाज हम अलग अलग मुल्क में पहुंचाएंगे। इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह ट्रांसवर्ल्ड टाइम्स लेता है। और आपके जज्बात को, आपके पैशन को, आपके आपके साइलेंट कॉमेडी को हम सैल्यूट करते हैं। स्पेन से, हमारे ट्रांसवर्ल्ड टाइम्स की ओर से आप अच्छा काम करते रहिए, लोगों को हंसाते रहिए। ऊपर वाले के पास में देर है, अंधेर नहीं है। आप जल्दी ही बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे, बड़े बड़े लोगों तक पहुंचने वाले हैं, इसका हमें पूरा यकीन है। और आप ऐसे ही लोगों को हंसाते रहेंगे। हम इसके लिए अल्लाह को प्रेयर्स करते हैं। और इस रोजे के ड्यूरेशन में आप ये सारी चीजें कंटिन्यू कर ही रहे हो, और करते करते आप लोगों को कंटिन्यूस हंसा रहे हो। ये काफी बड़ा आपका काम है। जाते जाते आप 2 मिनट का अगर कुछ पेश करना चाहेंगे चार्ली चैपलिन का हमारे दर्शकों के लिए, तो काफी काफी अच्छा रहेगा उस्मान जी। कुछ एक्सप्रेशन, अलग एक्सप्रेशन जो आपने पहले किया, उसके अलावा कुछ यूनिक आइडिया हमारे दर्शकों को हंसा दीजिए।
ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। ट्रांसकॉन्टिनेंटल टाइम्स की ओर से, हमारी टीम की ओर से आपको काफ़ी सारी बधाइयाँ। आपका आने वाला टाइम सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आए, यही हम दुआ करते हैं। और आप ये काम करते रहिए। हम जल्दी ही आपसे दोबारा कनेक्ट होएंगे और दोबारा आपको ट्रांसकॉन्टिनेंटल टाइम्स पर लेकर आएंगे। उस्मान भाई, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक्स।